हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ करंट अफेयर की इस महफिल में। आपके पास जो सारी पेंडिंग क्लास हैं वे आएंगी, तो उन्हीं क्लास को हम जल्दी जल्दी कवर अप कर रहे हैं। तो आज बातें करेंगे 9 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, उसके बारे में बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास क्लास तो सारी आएंगी, ठीक है, जितने भी पेंडिंग क्लास है सभी आएंगी, तो आप साथ के साथ उनको नोट करते चलो। तो आज बातें करेंगे 9 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में बातें करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला है। तो चपाता मिर्च दोस्तों कहां की? तेलंगाना की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। अब जीआई टैग का जो एक्ट है, जीआई टैग का जो एक्ट है, वो एक्ट आया आपका 1999 में। और ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ दोस्तों 2003 में। और जो पहला उत्पाद था, यानी कि जो पहला प्रोडक्ट था जिसे जीआई टैग मिला, ये मिला था दार्जिलिंग की चाय, यानी कि दार्जिलिंग टी को मिला था। दार्जिलिंग टी को मिला था। ठीक है, आप लिख सकते हो यहां पर, मैं हिंदी में ही लिख देता हूं, दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग चाय। और दार्जिलिंग कहाँ का शहर है दोस्तों? दार्जिलिंग आपका वेस्ट बंगाल का शहर है और ये 10 साल के लिए वैलिड होता है। और हमारी सरकार 2030 तक 10,000 जीआई टैग घोषित कर देगी। 10,000 जीआई टैग घोषित कर देगी। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ये हमारी सरकार का टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में जीआई टैग प्राप्त प्रसिद्ध भारतीय शिल्प और कलाएं जो हैं वो मैंने यहां पर ऐड कर दी हैं। तो अहमदाबाद की एक प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंटिंग है, उसको भी जीआई टैग मिला है। त्रिपुरा की एक पारंपरिक आदिवासी पोशाक है जिसका नाम है रिगनाई पचरा। क्या नाम है? अरे रिगनाई पचरा, उसको भी जीआई टैग मिला है। और त्रिपुरा की एक और पारंपरिक पोशाक है रिसा, उसको भी जीआई टैग मिला है। और मध्य प्रदेश की एक बहुत फेमस पेंटिंग है दोस्तों जिसका नाम है गोंड पेंटिंग, गोंड पेंटिंग, उसको भी जीआई टैग मिला है। और महाराष्ट्र के मिराज शहर में बनाए जाने वाले सितार और तानपुरा को भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश से मथुरा के अंदर एक कला है सांझी क्राफ्ट, उसको भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, जो अभी हाल ही में रिसेंटली जीआई टैग के जो प्रोडक्ट हैं वो मैंने सारे यहां पर ऐड कर दिए हैं। ठीक है, फिर है असम के पारंपरिक माजुली मुखोटे और पांडुलिपि चित्रकला को भी जीआई टैग मिला है दोस्तों। और ओडिशा की एक बारीक हस्तकला है जिसका नाम है सिल्वर फिलिग्री। क्या नाम है? सिल्वर फिलिग्री, उसको भी जीआई टैग मिला है। देखो, कोशिश मेरी रहती है कि आपके लिए करंट अफेयर हो या स्टैटिक जीके हो या ज्योग्राफी हो, उसको कैसे आसान बना दूं। ठीक है, उसको कैसे आसान बना दूं, ये कोशिश मेरी रहती है। इसीलिए एक क्वेश्चन जो आता है उस क्वेश्चन से जुड़ी जो जानकारी है मेरी कोशिश रहती है कि उसी क्वेश्चन के साथ चिपका के आपको दे दी जाए। तो जितने भी जीआई टैग अभी हाल ही में मिले हैं वो मैंने सारे यहाँ पर एड अप कर दिए हैं। तो यहाँ पर है दोस्तों अगला, तमिलनाडु के पारंपरिक कुंभकोणम पान के पत्ते हैं, उनको भी जीआई टैग मिला है दोस्तों। और तमिलनाडु की एक और पारंपरिक आभूषण कला है थोवलाई माला, इसको भी जीआई टैग मिला है दोस्तों। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन भी जीआई टैग का ही आ गया। लो भाई साहब, कति तोड़ पाड़ दिया, कति लठ गाड़ दिया भाई जीआई टैग ने। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य के अमलसाद चीकू को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है? अमलसाद चीकू कहाँ का दोस्तों? गुजरात का है, इसको भी ये जीआई टैग मिला है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि हाल ही में किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया गया है? इतनी सी बातें याद रखेंगे। और ये अनिवार्य कर दिया गया है आपका किस राज्य के अंदर? ये अनिवार्य किया गया दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया है, लागू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि हाल ही में भरणी उत्सव कहां मनाया गया है? भरणी उत्सव मनाया गया है आपका दोस्तों केरल के अंदर। कहां पर मनाया गया है? केरल के अंदर। और केरल के जो मुख्यमंत्री वो कौन है? वे हैं पिनरई विजयन। पिनरई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। ठीक है, और केरल सरकार ने शुरू करी थी अभी कवचम आपदा प्रणाली। कवचम आपदा प्रणाली ये किस सरकार ने शुरू करी थी? ये शुरू करी थी केरल सरकार ने। ठीक है, और केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है बहुत फेमस जिसका नाम क्या है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। एक और केरल का शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है कथकली।
कथकली, इतनी सी बातें याद रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट सी कहानी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारतीय निशानेबाज ईसा सिंह ने अर्जेंटीना में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2025 की महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? पहली बात तो ISSF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन, यानी कि शूटिंग में है, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो ईसा सिंह ने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। डायरेक्ट पर्सन ये भी आ जाएगा, ईसा सिंह किस खेल से जुड़ी हैं? किस खेल से जुड़ी हैं? आपकी शूटिंग से जुड़ी हैं, शूटिंग से जुड़ी हैं। और शूटिंग से एक पर्सन मैंने बताया था कि तेलंगाना के हैदराबाद में एक नई शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी, नई शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी थी किसने? हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये रखी थी। इतनी सी बातें याद रखेंगे। ये क्वेश्चन शायद पिछले महीने की करंट अफेयर में आया था, ठीक है। ये आया था आपका मार्च महीने में या पता नहीं फरवरी के महीने में आया था। इतनी सी बातें इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश द्वारा उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिर्था विभूषण से सम्मानित किया गया, जिसको मित्र विभूषण भी बोलते हैं? और यह है आपका दोस्तों श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और इससे नवाजा गया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और श्रीलंका की बातें जो अभी चर्चा में रही हैं वो मैंने हाल ही में यहाँ पर ऐड कर दी हैं कि श्रीलंका में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, ठीक है। और भारत और श्रीलंका के आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लिब्बा, ये लिब्बा है समूह की शुरुआत की थी। लिब्बा की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? लिब्बा की फुल फॉर्म थी लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन, लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट है, स्टडी इन इंडिया एक्सपो का आयोजन भी कोलंबो में 2 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में किया गया। स्टडी इन इंडिया एक्सपो का आयोजन किया गया श्रीलंका के अंदर, जिसके अंतर्गत भारतीय शिक्षा के बारे में वहां पर इंट्रोड्यूस करना था, ठीक है। भारतवर्ष 2026 में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को ट्रेनिंग भी देगा हमारा भारत। किस देश के अधिकारियों को ट्रेनिंग देगा? श्रीलंका के। नेक्स्ट है आपका, अडानी ग्रुप ने श्रीलंका में $442 मिलियन की पवन ऊर्जा परियोजनाओं को वापस ले लिया है। ये बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि हाल ही में पद्म श्री राम सहाय पांडे का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? ये जुड़े थे दोस्तों लोक नृत्य, ये एक लोक नर्तक थे पद्म श्री राम सहाय पांडे। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। हालांकि लास्ट में आपके लिए मैं योजनाओं पे अलग से वर्क कर रहा हूँ, योजनाएं मैं अलग से लिख रहा हूँ, जो प्रमुख निधन है वो मैं अलग से लिख रहा हूँ, जो हाल ही में जिस भी खिलाड़ी ने संन्यास लिया है वो मैं अलग से लिख रहा हूँ, जो इंडेक्स है वो मैं अलग से लिख रहा हूँ। इस पे भी मैं वर्क कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी से आपके लिए योजनाओं पे अलग से क्लास आएगी, निधन पे अलग से आएगी, संन्यास पे अलग से आएगी, इंडेक्स पे अलग से आएगी, और जो भी करंट अफेयर में जो सेगमेंट अलग किया जा सकता है, जैसे कि आपका जीआई टैग का ही लगा लो, जीआई टैग के प्रोडक्ट अलग कर रहा हूं, तो इस पे भी बहुत जल्दी आपके पास क्लास आएगी। आपके लिए बहुत सारा कंटेंट तैयार होता रहता है, तो वो आपको ही मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने ISSF विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता दोस्तों गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। ईसा सिंह ने जीता था आपका सिल्वर मेडल, और इसने जीता है गोल्ड मेडल। किसमें? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन में जीता है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू। आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बातें याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आपका हाई कोर्ट वाला, और हाई कोर्ट से सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई थी कि हाई कोर्ट का जिक्र किस अनुच्छेद के दौरान किया गया है, और उसने पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, और क्या हाई कोर्ट आपका एक अभिलेख न्यायालय है तो किस आर्टिकल के तहत है, और क्या आपका जो हाई कोर्ट है वो रिट जारी करता है, और अगर रिट जारी भी करता है तो वो किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, और साथ के साथ ये भी बताया था कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। ये पिछली क्लास का ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपके लिए रहता है जो आपका ये लगा लो क्या रहता है, होमवर्क रहता है, ठीक है, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा माध्यम है आपस में एक दूसरे के साथ यहाँ कनेक्ट होने का, ताकि मेरे को भी पता चल पाए कि आप कितना ध्यान लगा रहे हो और कितने अच्छे से शिद्दत से आप करंट अफेयर की क्लास को ले रहे हो और कितना डेटा आपको याद है, ये मेरे को भी पता चलता रहेगा।
तो ठीक है दोस्तों, आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए एकदम खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।